जसपाल नाम के ट्रक ड्राइवर ने उस रात पिशाचनियों के ढाबे पर खाना खाया और फिर उनके साथ जो हुआ उसे आप सोच नहीं पाओगे। इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में हम शुरू से शुरुआत करते हैं कि किस तरह जसपाल के साथ उस रात उस पिशाचनियों के ढाबे पर एक कयामत भरी रात घटी। चलिए शुरू करते हैं। वो एक अमावस्या की काली अंधेरी रात थी जिसके बारे में ना तो जसपाल को ही कुछ खबर थी, ना ही उसके सहायक को। और अगर पता भी होता तो शायद उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन सारी बातों में विश्वास नहीं करते थे कि अमावस्या की काली रात काली शक्तियाँ, भूत प्रेत डायन पिशाच जैसी बुरी ताकतें अपने चरम पर होती हैं। इनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं जिनका वो उस रात बेखौफ इस्तेमाल करती हैं। और फिर वहीं जसपाल जो था अपने ट्रक को बड़ी ही रफ्तार के साथ हाईवे पर दौड़ा रहा था। यहाँ पर उसका सहायक भी उसके साथ बैठा हुआ था और दोनों ही बड़े आराम से बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते अचानक से ही दोनों को बड़ी तेज़ भूख लगने लगी। दोनों बड़े हैरान हुए, एक दूसरे की ओर देखने लगे, सोचने लगे कि यार कुछ देर पहले ही तो हमने खाना खाया था, फिर ये अचानक से दोबारा कैसे भूख लग सकती है। जसपाल का जो सहायक था उसने कहा, पाजी बड़ी अजीब बात है, मुझे बड़ी ज़ोरों से फिर से भूख लगने लगी है। अभी घंटा डेढ़ घंटा पहले ही तो हमने खाना खाया था। तो जसपाल उसकी ओर जो है हैरानी से देखता है और कहता है, हाँ यार मेरे को भी ऐसे ही हो रहा है, बड़ी अजीब बात है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। लगता है वहाँ पर जो खाना खाया ना उसमें ज़रूर कुछ कमी रही होगी, तभी हमें दोबारा भूख लग गई। तो यहाँ पर जो सहायक था उसने कहा, तो पाजी अब क्या किया जाए, भूख तो बड़ी ज़ोरों से लगी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सफ़र काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जसपाल ने कहा, अरे तू चिंता क्यों करता है, ढाबा शाबा देखेंगे, कहीं रुकेंगे और फिर खा लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तभी उन्होंने एक बोर्ड लगा देखा रास्ते के साइड में। ये जो बोर्ड था इस पर लिखा था ढाबा जंक्शन। तो इस बोर्ड को देखने के बाद इनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और फिर उसके बाद जो ये लोग जो थे, जो ढाबा जंक्शन का जो रास्ता था वो मेन रोड से जो था हाईवे से थोड़ा साइड करके था। तो ये दूसरी ओर जो था अपने ट्रक को लेते हैं और थोड़ा दूर जाकर जो था इनको वो ढाबा नज़र आ जाता है दूर से ही। चारों ओर उस पर लाइटनिंग हो रखी थी, दूर से ही वो साफ नज़र आता था। तो ये देखकर बड़े खुश हो गए, उसका रौनक जो थी उसे देखकर काफ़ी खुश हो गए, बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा था। अभी अपने ट्रक को जो था साइड में रोक कर ढाबे में अंदर पहुंचते हैं। तो जब अंदर पहुंचे तो देखा कि वहाँ पर जो है सारा जो स्टाफ था वो सब लड़कियां ही लड़कियां थी। अभी इन्हें बड़ी हैरानी हुई, इन्होंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। जसपाल जो था वो हंसते हुए कहने लगा अपने सहायक से, और आज से पहले तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, चारों ओर लड़कियां ही लड़कियां हैं, एक भी आदमी नहीं इस ढाबे पर। तो तभी जो है एक वेट्रेस आती है और उन दोनों से कहने लगती है, कहिए आप कुछ लेंगे। तो जसपाल ने कहा, अरे लेने ही तो आए हैं, हमें खाना खाना है, तो यहाँ पर खाना मिलेगा। तो इस पर वो लड़की जो है हंसते हुए बोलने लगी अजीब तरीके से, ज़रूर यहाँ खाना भी मिलेगा और बजाना भी मिलेगा। उस लड़की ने बताया उन्हें कि वहाँ पर जो है मनोरंजन के लिए लोगों के एक प्रोग्राम भी रखा जाता है हर रात। तो अब से कुछ ही देर बाद जो है वो प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अब ये दोनों जो थे अपना टेबल देखकर बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है उनसे अलावा भी कुछ एक आध लोग और बैठे हुए थे। सभी जो थे खाना खाते हुए जो है अचानक से ही प्रोग्राम शुरू होता है और सब मनोरंजन का जो है मज़ा लेने लगते हैं। और अचानक से ही इन्होंने सबने क्या देखा कि वो जो म्यूज़िकल शो हो रहा था उसमें जो भी गाना बजाना बज रहा था, अचानक से ही उसका जो ध्वनि थी वो बड़ी अजीब सी हो गई, फटी फटी। सब लोगों को कुछ समझ नहीं आया और अचानक से ही वो गाना सुनने के बाद उनके कानों में ज़ोरों से दर्द होने लगा। सब घबराने लगे और अपने कानों पर हाथ रख लिए। जसपाल के सहायक ने कहा, बाजी ये सब क्या हो रहा है, ये अचानक से क्या हो गया यहाँ पर, मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो जसपाल ने कहा,
हाँ यार, मुझे भी बड़े ज़ोरों से चक्कर आ रही है, ये हो क्या रहा है? तभी अचानक से ही जो सब लोग थे वो बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आता है तो उन्होंने देखा कि उन सभी को बांधा हुआ था एक खंबे से, जो कि खंबा उस ढाबे के अंदर ही बीचों बीच था और उनके चारों ओर वही ढाबे में काम करने वाली जो लड़कियां थी वो खड़ी थी। लेकिन अब उनका जो रूप था पहले से ज़्यादा भयानक और डरावना हो चुका था। साफ तौर पर उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि ये इंसान नहीं है और देखने से वो साफ तौर पर पिशाचनियाँ लग रही थी। उनके दो नुकीले दांत चेहरे से बाहर साफ तौर पर उनके मुंह से बाहर देखे जा सकते थे और उनके लंबे लंबे नाखून जिन्हें लेकर वो उनकी गर्दन पर फिरा रही थी। सभी लोग जो थे सब बहुत डरे हुए थे। जसपाल ने कहा, ओए यार, हम ये कहाँ फंस गए? ये इंसान नहीं पिशाचनियाँ हैं। अब तो हम मारे गए, ये हमारा खून पी जाएंगी। वो सभी पिशाचनियाँ इंसानों की बेबसी देखकर बड़ी ही खुश हो रही थी और हंस रही थी। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि किसी भी इंसान के कानों से खून निकलने लगे। सभी के सभी लोग जो थे डरते हुए उनके आगे गिड़गिड़ाने लगे, छोड़ने को कहने लगे। लेकिन पिशाचनियों ने कहा, अगर आज हम तुम्हें जिंदा वापस जाने देंगे तो फिर हमारी प्यास कौन बुझाएगा? आज तुम्हारे खून को पीकर हम अपनी प्यास बुझाएंगे। बड़े ही दिनों बाद ये दिन आया है। बड़ी ही मुश्किलों से तुम जैसे इंसान, हट्टे कट्टे, मोटे ताज़े, ज़्यादा खून वाले लोग बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। आज तुम्हारा गरम गरम खून पीकर हम अपनी प्यास बुझाएंगे। बड़े लंबे वक्त से तुम जैसों का ही इंतज़ार था हमें। और इतना कहकर वो फिर से हंसने लगी। उनके भयानक नुकीले दांत देख सभी के सभी कांप रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब पल दो पल में उनका खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। तभी जसपाल का जो सहायक था उसने कहा, इतनी आसानी से तुम हमें नहीं मार सकती हो। तभी अचानक से ही वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे ही वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है वो पिशाचियाँ चीखने और चिल्लाने लगती हैं और उसको रोकने के लिए बोलती हैं। तो यहाँ पर जो जसपाल था वो भी अपने साथी के साथ ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, उसका साथ देने लगता है। जसपाल बोलता है, अरे तुम लोग क्यों चुप हो? तुम भी मेरे इस साथी का साथ दो। चलो सब मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। इन पिशाचियों को आज नहीं छोड़ने वाले। सब मिलकर ज़ोरों से जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अचानक से ही देखते उनकी रस्सी अपने आप खुल जाती है और वो पिशाचियाँ हैरान रह जाती हैं। पिशाचियाँ अचानक से ही चमगादड़ के रूप में वहाँ से उड़ जाती हैं और इस तरह जो था उस भयानक काली रात में उन सभी की जान हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से बच जाती है। और जसपाल जो है आज भी उस रास्ते से जाने से थोड़ा कांपता है।